बहुत सारे लोग आज के समय में भी कलीसियाओं में हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं, क्योंकि वे कलीसिया में जाते तो हैं लेकिन उनके मनों में और उनके मोबाइल फोन्स में अपने फेवरेट प्रचारक होते हैं, जो कि उनको वे लोग सुनते हैं और उन्हीं को वे लोग मानते हैं, उन्हीं के अनुसार वे लोग जीते हैं। गुटों में बटे हुए होते हैं, किसी न किसी तरीके से वे लोग गुटों में बटे हुए होते हैं। वे प्रभु को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, यीशु मसीह को देखकर नहीं चल रहे होते हैं, वे चल रहे होते हैं उन सेवकों को देखकर जिनके वचन वे लोग सुनते रहते हैं, सेवकों को देखकर वे लोग जीते हैं। और यही बात कोरिन्थियों की कलीसिया में पाई गई थी कि वे लोग, कई कहते थे हम पौलुस को फॉलो करते हैं, कई बोलते थे हम अपोलोस को करते हैं, कई लोग कैफा, कई लोग यीशु मसीह, सब बटा हुआ था। और ये बात को जब पौलुस ने सुना, दुखी होकर उनको ये पत्र लिखता है और उनको डांटते हुए कहता है कि तुम जो अब तक झगड़ा करते हो इन बातों के विषय में, तुमको मैं कैसे आत्मिक बोलूं? तुम तो संसारिक हो तुम लोग, और ये संसारिकता के चिन्ह हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें परिपक्व होना है, हमें जानना है कि ये जो प्रचार करने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं भी हूं, मैं या फिर हम एक प्रभु के सेवक मात्र हैं, बस हम सेवक हैं, हम सब उसी प्रभु का ही प्रचार कर रहे हैं। तो हम यही नहीं कहते, मैं आपसे यही नहीं कहता कि तुम मुझे फॉलो करो, और यदि मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ में कहूं भी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं, यदि मैं ऐसा भी कहूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि हां आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं प्रभु को फॉलो कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैं आपका ध्यान कहां लेके जा रहा हूं? प्रभु की ओर, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते में चल रहा हूं, क्योंकि मैं भी उसी प्रभु को मान रहा हूं, उसकी आज्ञा अनुसार मैं भी जी रहा हूं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे मैं भी उस यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूं, आप भी उसी यीशु मसीह का अनुसरण करिए। तो मैं आपका ध्यान को कहां लेके जा रहा हूं? प्रभु की ओर। और ऐसा ही हर एक सेवक को करना है, क्योंकि हम जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, हम मात्र सेवक हैं, हम प्रभु नहीं हैं, हम कलीसिया के प्रभु नहीं हैं। लेकिन दुख की बात है, कई कलीसियाओं में जो पास्टर्स हैं उस कलीसिया के मालिक बन बैठे हैं, प्रभु को कभी मौका नहीं देते उस कलीसिया को चलाने के लिए। वे चलाते हैं, वे सिखाते हैं, लोगों को डरा कर रखते हैं। आपने कभी ऐसे सेवकों को देखा है? लोगों को डरा कर रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, निगरानी में रखते हैं। जितना वो कलीसिया का बंदा या व्यक्ति प्रभु से नहीं डरता, उतना ये पास्टर से डरता है, डराने वाले पास्टर्स। इतने दिनों से हम भी यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने हमेशा से यही दुआ किया मेरे प्यारे भाई और बहन, कि आप मुझे इंप्रेस करने के लिए कुछ भी ना करें। मुझे इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं आपको कोई रिवॉर्ड या प्रतिफल नहीं देने वाला। मेरे लिए आप कलीसिया में नहीं आ रहे, मैं आपका प्रभु नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही एक भाई हूं, आपका भाई, प्रभु में प्रभु का बेटा, पिता का बेटा, आपका भाई। मैं भी उसी प्रभु को फॉलो कर रहा हूं। इसलिए मुझे देखकर, मुझसे डर के आप अपने जीवनों को ना बिताएं, आप प्रभु से डरिए। यदि आप मुझसे डरने वाले हैं तो आप कलीसिया में डरेंगे मुझसे। कई लोग, ये विशेष करके जो संसारिक लोग होते हैं, वे लोगों से डरने वाले होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको डरा के, धमका के कलीसिया में नहीं रखना चाहता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं। प्रभु से डरना हमको सीखना है, और यदि आप प्रभु से डरना सीख गए हैं तो आप कहीं भी हो, आप मसीही हैं। आप अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, वही है मसीहियत। लेकिन मुझे दुख होता है कई बार, कई सेवकों को देखकर भी, जब मैं यहाँ कुछ कलीसियाओं में जाकर विजिट करके भी देखता हूँ वहाँ पर कि जो पास्टर्स हैं, कई कितने ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं अपने कलीसिया के लोगों को। पास्टर होता है तो वहाँ पर एक अनुशासन होगा या फिर कंट्रोल में रहते हैं, पास्टर नहीं है तो किसी को कोई भय नहीं होता, वे कुछ भी करते रहते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आपको, मूसा के बारे में आपको याद है? जब मूसा उनके साथ में रहता, इजरायलियों के साथ में, तब वे लोग अनुशासन में थे और वो
बात हम पढ़ते हैं जब मूसा ने कहा, हारून मैं सारे इज़राइलियों को तेरे हाथ में सौंप कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना वहाँ अवश्य है, क्योंकि मुझे परमेश्वर से बात करना है। और वो 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ उस पर्वत पर रहा, प्रभु से बात करते हुए। और यहाँ पर कितने दिनों तक मूसा नहीं आने की वजह से ये हारून की निगरानी में जो थे, वे लोग ना तो हारून से डरते थे और ना ही उनको परमेश्वर से कोई डर था। वे केवल मूसा को देखकर चलने वाले थे। और जब मूसा वहां पर नहीं था तो उन्होंने कहना शुरू किया, शिकायत करना शुरू किया, अरे मूसा क्या हुआ, कहीं वो मर तो नहीं गया? हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे साथ रहें, हमको दिखता रहे, क्योंकि हम देख के जीने वाले हैं। और हमको भी ऐसा परमेश्वर चाहिए जो हमारे साथ रहें, जिसको हम देख पाएं। इसीलिए हारून एक काम कर, मूरत बना बछड़ा बना, और इसी बछड़े को हम उस परमेश्वर का आदर देंगे, उसका स्थान देंगे, और हम कहेंगे कि इसी ने हमको पाप के बंधन से यानी उस गुलामी से छुड़ाया। और वे सारे अपने बेवकूफ़ी की हद पार करके परमेश्वर की महिमा को उस बछड़े को देखकर, उस मूरत को देखकर वे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? परमेश्वर नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं। और कई लोग देख के जीने वाले लोग हैं, वे उसी और उन्हीं इजरायलियों के अनुसार अपने जीवनों को जीते हैं, वैसे ही हैं। वे उस सेवक को देखकर जीना चाहते हैं, परमेश्वर को देखकर जीने की हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनसे बात ही नहीं करता, क्योंकि वे लोग सुनना ही नहीं चाहते। इस संसार में इतने ज़्यादा लिप्त जो हैं, इतना ज़्यादा मज़ा जो करना चाहते हैं वे लोग, क्यों परमेश्वर उनके साथ में रिश्ता रहेगा? आप बताइए। फिर भी प्रभु दया करता है ताकि वे मन फिराएं, प्रभु के पास आएं। वो तो परमेश्वर की दयालुता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो उसी मूसा और उस समय के सिचुएशन के अनुसार भी कई कलीसिया में आज भी लोग ऐसे हैं जो सेवकों को देखकर डरते हैं और उनके अनुसार वे लोग जीते हैं, प्रभु को देखकर भी नहीं जीते। और इसका फायदा उठाते हैं कई सेवक लोग, वे डरा धमका कर रखते हैं विश्वासियों को। और मैंने तो ऐसे भी सेवकों को देखा है जो इंस्पेक्टर के समान हर दिन जब जब उनको समय मिले, जब जब वो टाइम निकाल के वे लोगों के घरों में क्या करने जाते हैं? इंस्पेक्ट करने जाते हैं, जांचने परखने जाते हैं, जांच पड़ताल के लिए जाते हैं कि वे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनको आज़ादी नहीं है और वे डरते हैं। फिर अरे पास्टर आ रहे हैं। देखिए, इज्जत एक अलग चीज़ होती है, डर एक अलग चीज़ होता है। मैं यही नहीं कहता कि आप प्रभु के सेवक की इज्जत ना करें, इज्जत करिए। वो प्रभु में आपका भाई है, प्रभु में आपका सिखाने वाला है, तो इज्जत की जगह सही है। लेकिन आप उससे ऐसा डर रहे हैं जैसे कोई डरावनी चीज़ आ रही है आपके पास, मतलब। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा सेवक के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का ध्यान में रखता हूँ कि मैं आपसे जो यहाँ आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, संगति रखने के लिए, मैं आपको डरा धमका कर रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं आपको आज़ादी दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु है आपका मालिक, उससे आपको डरना सीखना है, उससे आपको प्रेम करना है। और जहाँ परमेश्वर से प्रेम रखना सीखेंगे, आप पाप से दूर रहेंगे। मुझे बार बार चिताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये करना है, वो करना है। नहीं, आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा ही आपको सिखाएगा। इसीलिए यदि आप में से कुछ सेवक हैं जो चर्च को चलाने वाले हैं, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप अपने कलीसिया के लोगों को डरा धमका कर मत चलाइए, जो कि कईयों की आदत है। वो आपसे ना डरने पाए। यदि वो आपकी इज्जत करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको देखकर वो जी रहे हैं तो ये गलत है। आप उनका ध्यान अपनी ओर मत खींचिए। कई लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, कई सेवक लोग, कई पास्टर्स, वो चाहते हैं कि लोग उन पर अट्रैक्ट हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, उनको देखें।
यदि आप ऐसे सेवक हैं जो कलीसिया के लोगों को खुद की ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं, तो आप मूर्ति पूजा के पाप में उनको फंसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप प्रभु और उनके बीच में किसी को ना लाएं, खुद को भी ना लाएं। उनका प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो आप उनका ध्यान को प्रभु की ओर लेकर जाइए, खुद प्रभु मत बनिए उनका। और जो ऐसे डरा के धमका के रखते हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो चाहते कि सब मेरी सुने। याद रखिएगा, वे लोग खुद प्रभु बनना चाहते हैं और प्रभु से वे लोग दंड पाएंगे अवश्य। और एक बात पता है, जहां पर आप लोगों को आज़ादी दे देंगे तभी पता चलेगा कि कौन कितना प्रभु से प्रेम रखता है और नहीं। डरा धमका के तो शेर भी आपके नियंत्रण में आ सकता है मेरे प्यारे भाई और बहन। सर्कस का शेर क्या होता है? शेर है वो, लेकिन उनको भी या उस शेर को भी कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको डरा के, उसको मार कर, उसको धमका कर। लेकिन क्या ऐसा करने से उसका जो स्वभाव है वो बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो शेर ही है, वो अपने स्वभाव को कभी ना कभी प्रकट करता है। इसलिए डरा धमका के या फिर किसी को कंट्रोल करने की ये प्रवृत्ति या ये स्वभाव यदि आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं आप में है, तो आपको मन फिराने की जरूरत है। प्रभु के पास आइए और आप अपने कलीसिया के लोगों को आजादी देना सीखिए। मैं नहीं कंट्रोल करना चाहता कलीसिया को, मैं केवल उस कलीसिया का सेवक मात्र हूं जो प्रभु का संदेश आपको दे रहा हूं। मेरा काम है आपको प्रभु के वचन से खिलाना, वो मैं कर रहा हूं। मैं आपका मालिक नहीं। मैं देखा जाए तो प्रभु का सेवक यानी कलीसिया का सेवक हूं मैं मात्र, बस। प्रभु है इस कलीसिया का मालिक।